अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं साकिब और मेरे साथ हैं फैसल। हम व्यू रेवोल्यूशन चैनल की तरफ से लेकर आए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आसान, क्लियर और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो लेक्चर्स, जिनको सुनकर आप लोग अपने मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी इंशाल्लाह 100% तक कर सकते हैं। आज हम CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। चलिए अब हम अपनी इस न्यू सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना लेसन वन का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफाइनिंग नीड्स। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वक्त फैसले लेना पड़ते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिना फैसले के मुकम्मल हो सके। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कुछ ऑप्शंस या चॉइसेस होती हैं, जिनमें से हमें एक को चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स इस्लामाबाद जाना चाहता है तो उसके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं कि वो लोकल बस से चला जाए, ट्रेन से चला जाए या फ्लाइट्स को यूज़ करके चला जाए। ठीक है। अब अब हर ऑप्शन को अपना फ़ायदा और अपना ही नुकसान है। इस तमाम ऑप्शंस में से एक का इंतखाब करना पड़ता है हमें, क्योंकि हम सब ऑप्शंस को एक साथ चूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से डिसीजन मेकिंग जो होती है, यानी कि फ़ैसला करना ज़रूरी होता है। फ़ैसला करने के लिए ज़रूरी मालूमात और इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी फ़ैसले को सही तरीके से करने के लिए मालूमात ज़रूरी होती है। जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखी है, जैसे जब इस्लामाबाद जाना था तो हमारे ज़हन में कुछ और भी सवालात आ सकते हैं, जैसे कि कितनी जल्दी हमें जाना है, कितना वक्त हमारे सफ़र के लिए लगेगा, क्या उस दिन के लिए टिकट्स अवेलेबल हैं, या अगर हमें फॉर एग्जांपल अचानक से कैंसिल करवानी पड़ती हैं टिकट्स, तो क्या हम करवा सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत से सवालात आ सकते हैं आपके माइंड में। तो हमें फ़ैसला करना ज़रूरी है, और अगर हम गलत फ़ैसला करते हैं तो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। चलें अब हम देखते हैं बिज़नेस, और अब हम देखते हैं बिज़नेस में हम फ़ैसले किस तरह लेते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स को फ़ैसले करने होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को भी हर रोज़ कुछ ना कुछ डिसीजन करने पड़ते हैं। इन फ़ैसलों का असर बिज़नेस के चलने पर होता है, और फ़ैसले भी लोग ही लेते हैं हमारे जैसे, जो कि मैनेजमेंट कहलाती है। नेक्स्ट वन, रोज़मर्रा के फ़ैसले सिर्फ तभी पॉसिबल हैं कि हमें सही वक्त पर सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर इन्फॉर्मेशन हमें लेट आती है या आधी अधूरी आती है तो फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि हर सोर्स से इन्फॉर्मेशन लें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ सोर्सेज लिखे हैं: न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मार्केटिंग ब्रोशर्स वगैरह। उसके अलावा आप अगर किसी पर्सन से भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ले सकते हैं। अब हम सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। अब ये सोर्सेज जो हैं इन्फॉर्मेशन के, वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चलिए अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। जो फर्स्ट है वो प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो होती हैं जो सबसे पहली दफ़ा असली सूरत में सामने आती हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है डाटा की, ठीक है, जिनके ऊपर बाद में वर्किंग या एनालिसिस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ये आमतौर पर एक साइंटिफिक या किसी फील्ड के रिजल्ट की पहली दफ़ा फॉर्मल पब्लिकेशन होती है, जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है। सॉरी, ये आमतौर पर एक साइंटिफिक या किसी भी फील्ड के रिजल्ट की फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन होती है, जैसे रिसर्च पेपर। इस मालूमात को किसी ने एडिट नहीं किया होता, किसी ने समराइज नहीं किया होता, या किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होता। ये जैसे ही आती है ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ही आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेक्निकल रिपोर्ट्स आ गई, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स की रिपोर्ट्स हो गई, साइंटिफिक जर्नल आर्टिकल जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बताते हैं। और भी काफ़ी सी एग्जांपल्स हैं, जैसे पेटेंट्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई चेंजिंग्स नहीं हुई होती। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। एग्जांपल, सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज को एक्सप्लेन करते हैं या उनका एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलें अब मीन्स के इसको देख लेते हैं। ये प्राइमरी सोर्सेज का एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन और वैल्यूएशन करते हैं। इनका काम होता है कि प्राइमरी सोर्सेज को डिस्कस और कमेंट करना, वही कि उनको एक्सप्लेन करना फर्दर। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं डिक्शनरीज और इंसाइक्लोपीडिया। ये टर्शरी भी हो सकती हैं, अभी हम इसको देखते हैं। बाइब्लोग्राफीज हैं, किताबों की लिस्ट, ये टर्शरी भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हैंडबुक्स आ गई, और न्यूज़पेपर, मैगजीन आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह। चलें अब हम टर्शरी सोर्सेज को देखते हैं। टर्शरी सोर्सेज सबसे मुश्किल कैटेगरी है समझने के लिए, क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्सेज का भी समरी होते हैं। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये ऐसे काम है जो किसी सब्जेक्ट के प्राइमरी,
सेकेंडरी सोर्सेज की लिस्ट देती है, ठीक है, लिस्ट बना के देती है प्राइमरी सोर्सेज की भी और सेकेंडरी सोर्सेज की भी, ठीक है। ये वक्त के लिहाज से सेकेंडरी सोर्सेज के बाद आती है, जैसे कि पहले आएगा प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी, उसके बाद आता है टर्शरी। टर्शरी पहले नहीं आ सकता। ये सेकेंडरी सोर्सेज की मालूमात को कंडेंस और इजी फॉर्म में प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल आ गया बाइब्लियोग्राफिक, वही जो हमने अभी ऊपर देखा, डिक्शनरीज और इंसाइक्लोपीडिया आ गए, कभी सेकेंडरी हो जाती हैं या कभी प्राइमरी हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स आ गई, ये कभी सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हम, ये हो गया हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आ जाते हैं हमारे लेक्चर के फाइनल टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चेंजिंग नीड्स, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल टॉपिक से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि नीड्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। जब जब वक्त के साथ लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं, तो साथ साथ ज़रूरतों के साथ इंफॉर्मेशन भी चेंज होती रहती है। आजकल लोग ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, उसका एक्सेस करके तो यूज़ कर लेते हैं, और इस लिहाज से मुख्तलिफ फॉर्मेट भी होते हैं हर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। हर यूज़र की अपनी ज़रूरत होती है, वो क्या ढूंढ रहा है, किस वजह से ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है, ठीक है। अगर हमें पता होगा यूज़र को सबसे ज़्यादा किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, नीड है उसको, तो हम वेबसाइट को हम उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है। एग्जांपल, स्टाफ डायरेक्टरी का केस है, मिसाल के तौर पर एक अब ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर स्टाफ डायरेक्टरी का केस है कि एक यूज़र आया, उसको नाम का पता है स्टाफ मेंबर का, तो वो उसको सर्च करना चाहता है इस डायरेक्टरी में। तो वो क्या करेगा, उस सर्च बॉक्स में जाके उसका नाम लिखेगा, तो उसका सारा डाटा शो हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी न्यू लेक्चर सीरीज़ आपको टाइम से पहुंच सके। शुक्रिया।